आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे कि इस चैप्टर के नेम में ही एक वर्ड है रिप्रोडक्शन, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है पहले हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि री, तो री का मतलब होता है कि वापस से, अगेन। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ की वापस से फॉर्मेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, री का मतलब क्या हुआ, वापस से, अगेन। ठीक है, तो अगर वापस से किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए, अब डेफिनेशन क्या बोलती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, विच एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, रिप्रोडक्शन जैसे कि अभी हमने समझा कि किसी चीज़ की वापस से प्रोडक्शन होना, तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, जो रिप्रोडक्शन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एक नया इंडिविजुअल जो कि क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए, अब सिमिलर वर्ड को हमने इसलिए हाईलाइट करा है क्योंकि सिमिलर और आइडेंटिकल, कुछ बच्चों को लगता है कि ये सिमिलर वर्ड्स हैं, मतलब कि इन दोनों का मतलब सेम है, पर ऐसा नहीं है, इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। सिमिलर मतलब होता है कि उसमें क्या होंगे, मिलती जुलती चीज़ें होंगी, पर ये नहीं एकदम उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। अब अगर आइडेंटिकल देखोगे तो आइडेंटिकल मतलब होता है कॉपी, उसका क्लोन, कॉपी बोलो या फिर आप क्लोन बोल दीजिए, सेम ही मतलब होता है। ठीक है, तो क्लोन, कॉपी और आइडेंटिकल, ठीक है, दीज थ्री वर्ड्स मीन्स द सेम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सिमिलर टू देमसेल्व्स। ओके, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह प्रोड्यूस करता है एक नया इंडिविजुअल जो कि उससे सिमिलर होता है, मतलब कि उसकी कुछ चीज़ें क्या होती है, अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है। ठीक है, और अगर मान लो अगर रिप्रोडक्शन रुक जाता है पूरे अर्थ पर, तो क्या आगे लाइफ कंटिन्यू होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आगे कोई मतलब कोई बेबी पैदा नहीं हो रहा है। अब कोई बेबी पैदा नहीं हो रहा तो फिर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो मतलब अब हर इंसान कभी ना कभी तो बूढ़ा होगा, या फिर मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे, तो वो एक सर्टेन एज या फिर सर्टेन ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। फिर जो सारी लाइफ है पूरे अर्थ पर वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो फिर जो मतलब कंटिन्यूटी है लाइफ की अर्थ पर वो नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब टाइप्स होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, एक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है, मतलब एक जो सिंगल पेरेंट है, अब सिंगल इंडिविजुअल से क्या मतलब है, सिंगल इंडिविजुअल से मतलब है कि या तो मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक ही हमें बनना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, मतलब कि सिर्फ एक ही, या तो फिर वो मेल हो या तो फिर वो फीमेल हो, वो क्या कर देगा, एक नया इंडिविजुअल पैदा कर सकता है, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, राइज का मतलब होता है प्रोड्यूस कर देना। ठीक है, गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल मतलब कि एक नया इंडिविजुअल क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर सकता है, पर कैसे करेगा, सिंगल, या तो मेल से होगा या तो फिर क्या होगा, फीमेल से होगा, मतलब एक ही इंडिविजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब गैमेट्स आर नॉट फॉर्म से क्या मतलब है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए, इस पॉइंट को समझने के लिए, कि व्हाट आर गैमेट्स। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले गैमेट्स समझ लेते हैं। अब देखिए, अब गैमेट्स क्या होता है। देखिए, गैमेट्स होता है, अब जैसे कि अब गैमेट्स मेल में और फीमेल में दोनों में होते हैं। ठीक है, मेल्स में जो गैमेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्म, फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ओवा, और यू कैन सिंपली से ओवम। ठीक है, बाकी इसकी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो वो बंदा रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होते हैं, नहीं फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक मैंने अभी आपको सिमिलर वर्ड बताया था, फिर मैंने बोला था आइडेंटिकल। आइडेंटिकल को मैंने आपको बताया था कि उसको हम क्लोन बोलते हैं या तो हम उसको बोलते हैं कॉपी।
ठीक है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, तो इसमें जो इंडिविजुअल जो भी मतलब आगे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होने वाली है वो कैसी होती है हमारी, आइडेंटिकल होती है, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हाइड्रा हो गया, ठीक है, इसका एक एग्जांपल हाइड्रा भी है, प्लेनेरिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या मतलब है हम पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली यूजफुल से मतलब है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी मतलब इंडिविजुअल को अगर मतलब आई मीन लाइक कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म को रैपिड मतलब कि जल्दी से अपनी कोई भी प्रोजेनी प्रोड्यूस करवानी है उसको हम बोलते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेल डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि अब ह्यूमंस देख लो, हाइड्रा देख लो। हाइड्रा कैसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम ऐसे ही चलता फिरता नहीं देख सकते हैं हाइड्रा। अब ह्यूमंस देख लो, ह्यूमंस का एकदम वेल डेवलप्ड है। ठीक है, जैसे कि इसके पास बिल्कुल एकदम अच्छे से माइंड है, अच्छे से बॉडी है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड या फिर हायर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो मतलब अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे क्या हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स तो इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था। हाइड्रा है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं डुगेसिया। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। और होता है हमारा अमीबा एटसेट्रा। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम फर्दर डिटेल्स जानेंगे जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर एक टाइप को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब जैसे कि इसमें क्या था, सिंगल इंडिविजुअल था, अब इसमें क्या आएगा हमारा, दो इंडिविजुअल, मतलब कि एक मेल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, एक मेल होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। पर इसमें क्या था, सिंगल इंडिविजुअल, पर इसमें क्या है हमारा, दो इंडिविजुअल, मतलब कि हमें दो बंदे चाहिए जिसमें से दोनों मेल नहीं होने चाहिए या फिर दोनों फीमेल नहीं होने चाहिए, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। ठीक, अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, अब इसमें लिखा है गैमेट्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि भाई गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स होते हैं मेल में स्पर्म्स, फीमेल में ओवा। ओवा को हम ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब गैमेट्स आर फॉर्म मतलब अगर इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स कौन से हैं, मेल के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और एक क्या होगा, फीमेल का गैमेट प्रोड्यूस होंगे। दोनों क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। अभी हम आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट लिखा है हमारा न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। जैसे कि मैंने आपको इन दोनों शब्दों का मतलब पहले ही बता दिया है, आइडेंटिकल का और सिमिलर का भी। आइडेंटिकल मतलब होता है बिल्कुल एकदम जेरोक्स कॉपी उसकी, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। और सिमिलर मतलब होता है कुछ चीज़ें सेम। जैसे कि अब मान लीजिए, अगर जैसे हम लोग हैं, ठीक है, अब मान लो मैं हूँ, तो मेरी शक्ल किसी ना किसी से तो मिलती होगी, अपनी मम्मी से, पापा से, कुछ तो मिलता होगा, कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरी मम्मी की एकदम बिल्कुल जेरोक्स कॉपी हूँ या फिर अपने पापा की एकदम जेरोक्स कॉपी हूँ। तो ऐसा नहीं होता है ह्यूमंस में या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में, ऐसा नहीं होता है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें एकदम आइडेंटिकल नहीं प्रोड्यूस होता है, हमेशा सिमिलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। जेनेटिकली सिमिलर तो होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन। ठीक है, अब देखिए वेरिएशन हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, देखो वेरिएशन होता है जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर चेंजेस। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जैसे कि अब मान लो कोई भी मतलब कोई भी एक स्पीशीज़ थी, जिसकी एक स्पीशीज़ तो मतलब ऐसी थी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हीट टॉलरेंट है, मतलब हीट को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्पीशीज़ आई है वो कैसी हो गई, उसने क्या कर लिया, अब उसने चेंज ला दिया, भाई वो तो हीट को भी टॉलरेट कर सकती है और साथ ही साथ वो कोल्ड को भी टॉलरेट कर सकती है। मतलब कि ये क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। ठीक है, क्या हो गया,
चेंज आ गया एकदम से कि भाई हीट को भी टॉलरेट कर रही है, कोल्ड को भी टॉलरेट कर रही है। तो जो वेरिएशन है वो किस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हीट को भी और कोल्ड को भी, तो वेरिएशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो भी हमने एक स्पीशीज़ ली थी वो हीट को तो टॉलरेट करती, पर वो कोल्ड में क्या हो जाता था, उसको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स आ जाती थी। पर अब जो न्यू प्रोजेनी आई है उसमें क्या हो गया, हीट को भी टॉलरेंस है और कोल्ड को भी टॉलरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देख लीजिए ह्यूमन बींग्स, और आप देख लीजिए डॉग, काउ, एट्सेट्रा, लाइक एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, ये सारे क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करते हैं।